चलो चैप्टर नंबर 5.1 में हम कवर करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC। क्या करना है हमें, ट्रायंगल ABC बनाना है। फिर AB क्या है आपकी 5 सेंटीमीटर है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। एंगल A कितना है, एंगल A 70 डिग्री। तो मैं लिखूंगी ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC पहला पॉइंट ये है कि AB क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर है। दूसरा पॉइंट ये है कि एंगल A क्या है हमारा 70 डिग्री है। तीसरा पॉइंट ये है कि एंगल D क्या है हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, सॉरी B, एंगल B, ठीक है, D नहीं B, ठीक है। ड्रॉ द सर्कम सर्कल, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ABC। बेटा इस पे ध्यान देना जरा, सर्कल ऑफ ABC इन द सेंटर, इनसाइड या आउटसाइड। आपको बताना है कि ट्रायंगल इनसाइड ऑफ द सर्कल बनेगा या आउटसाइड ऑफ द सर्कल बनेगा। गॉट इट। चलो पहले हम सर्कल बना लेते हैं एक, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या किया है, नंबर 1 क्या करा है, ड्रॉ सर्कल। आपने स्टेप्स पे लिखना है बेटा, तो हाथ बनाते बनाते, ठीक है। सर्कल, ठीक। उसके बाद अब क्या करना है आपने, हाथ आगे कर लो। क्या तो आपको ये होना चाहिए, रिकॉर्डिंग चल रही है, आप बंद, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन, कौन सी, A एंड B। मैं ऐसे कर रही हूँ, इसमें आपने कैसे करना है, इसको 5 सेंटीमीटर ही पूरा स्केल से मेजर करके तब लिखना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर सर्कल के अंदर कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। अब सर्कल के बाहर कोई लाइन है तो उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब मैंने ये कर लिया तो आप स्टेप लिख लेंगे, ड्रॉ अ लाइन, क्या, AB = 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ से मेजर करके आपने लेना है कितना, आपने लेना है 70 डिग्री एंगल, मेजर करके लेना है आपने, ठीक। यहाँ से लेना है 60 डिग्री एंगल। क्या लेना है, 60 डिग्री एंगल। जहां पर ये इंटरसेक्ट हो जाए उस पॉइंट को क्या बनाना है, C पॉइंट। डन, आपने इंटरसेक्ट करना है, उसके बाद लिखना भी है यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखना है कि हमने एंगल लेना है 70 डिग्री C पॉइंट। अब यहाँ से आपको बाइसेक्ट करना है, क्या, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर। ये देखो मैंने क्या करा है, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर, मतलब AC में बाइसेक्ट किया है और BC में भी बाइसेक्ट किया है, परपेंडिकुलर बाय। ये क्या करा है मैंने, AB जो है इसे AB पर बाइसेक्ट है C, और चाहो तो इसे O दे देना नाम। देन कंप्लीट। अब इसके बाद सिर्फ यही नहीं करना, स्टार्ट लिख लोगे ये सारे जैसे मैंने बताया आपको कर। इसके बाद सिर्फ यही नहीं करना, आपको ये भी बताना है कि इनसाइड आएगा या आउटसाइड आएगा। अब मेरी बात गौर से सुने, कोई भी इनसाइड तब होगा जब वो एक्यूट होगा, तब होगा जब वो एक्यूट होगा, ठीक है, एक मिनट, जब वो एक्यूट होगा। आउटसाइड तब होगा जब वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज और एक्यूट में क्या अंतर है, लेस देन 90, वेरी गुड, एंड मोर देन 90 डिग्री। खत्म कहानी, ठीक है। तो आप देख लो कि ये क्या है, या बोल सकते हो लेस देन 180, ठीक है। अगर मैं देखूं तो एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों मिला के क्या होगा, 180 डिग्री, एक्यूट एंगल है इसलिए, ठीक है। अब 670, 60 और एंगल C बताओ कितना हो जाएगा, 70 और 60 130 प्लस में एंगल C 180 में से माइनस कर दो 130
50। तो आंसर क्या आ जाएगा? एंगल सी 50। तो ये एक्यूट है ना, लेस देन 90 डिग्री है। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पर कि ये एक्यूट है, दैट्स व्हाई ये सर्कल के इनसाइड आएगा ना कि आउटसाइड। कंप्लीट। पोज करना बेटा। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्या? ड्रॉ ट्राइंगल ABC विद AB क्या है? 5 सेंटीमीटर, ठीक, एंड एंगल A कितना है? 100 डिग्री। AC कितना है आपका? 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सर्कल। इट मींस ये ट्राइंगल जो बनेगा एक सर्कल के अंदर ड्रॉ होगा। देन ऑफ ABC ट्राइंगल इज द सेंटर। फिर वही वाली बात बतानी है, ड्रॉ कर बताना है सेंटर के अंदर है या बाहर है। पोज करो अभी कि आउटसाइड या इनसाइड ऑफ द सर्कल। वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम सर्कल बनाएंगे तब पता चलेगा। गॉट इट? है ना? चलो, तो अब हम एक काम करते हैं, सर्कल बनाते हैं पहले, ठीक है। हमने क्या करना है? एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक। इसके बाद हमें AB लेनी है 5 सेंटीमीटर। AB है ना, क्या लेनी है? 5 सेंटीमीटर ले ली। अब A और C, A और C हो गई। अब मुझे क्या करना है? मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ, आपने कंपास उठाना है। कंपास प्रकार जो होता है उसमें AC को 4 सेंटीमीटर के लिए आपने उस पर कंपास को ऐसे रखना है, ठीक है। और जब आप कंपास को रख लोगे, इस तरीके से होता है ना कंपास, जैसे कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतना है 4 सेंटीमीटर मेरा, ठीक, इतना है। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ करूंगी, मतलब ये लाइन इस तरीके से आ जाएगी। समझ गए 4 सेंटीमीटर कैसे आएगा? इसके बाद A और C, ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर पे लाइज कर दोगे। और सुनो एक और चीज, आपका जो A है वो 100 डिग्री होना चाहिए। तो बेसिकली 100 डिग्री तो सर्कल के बाहर ही जाएगा, ऑब्वियसली, है ना। तो अब क्या होगा? 100 डिग्री मैंने ये कर दिया और इस वाले पॉइंट से इसको मिला दो। समझ पाए मैंने क्या करी? अब आपने क्या करना है? इस पे नंबर 1 ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ AB बना ली हमने पहले, ठीक है। नंबर 2 इट इज द आंसर बेटा, मैंने स्टेप्स लिख दिए ताकि मैं आपको सर डायरेक्ट ड्रॉ करके दिखा दूं। एट पॉइंट ऑफ ए कंस्टेंट क्या बनाना है? यहाँ पे C आ गया ना, ये वाला, ये C है। तो आपने BAC कौन सा एंगल है? 100 डिग्री का। ऑन द रे AX मींस यहाँ तक तो आपका C आ रहा है और ये जो रे जा रही है इसको हमने X मान लिया। द पॉइंट C कितना है? 4 सेंटीमीटर का है। कितना है ये? 4 सेंटीमीटर का। ज्वाइन C टू B, C से B को मैंने ज्वाइन कर दिया ना, डन। अब आपका फॉर्म्ड हो गया ट्राइंगल ABC। तो ये वाला काम मेरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन में, डन। इसके बाद आते हैं हम ड्रॉ द परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर जरूर लगाना है आपने। AB पर आपने एक परपेंडिकुलर। अब बेटा परपेंडिकुलर क्या होता है? देखो ये जो है लाइन, इसके बिल्कुल बराबर लाइन क्या कहते हैं? इसे परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसे? परपेंडिकुलर। एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है, उसे क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर। चलो जैसे मैं मानती हूँ ये है, तो इसका बाइसेक्टर क्या है? इसके बीच में से जो निकलेगी लाइन उसे क्या बोलेंगे? इसका बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर ये होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपने परपेंडिकुलर यहाँ पर हम O ले लेते हैं, है ना, और यहाँ से एक लाइन, इसे मैं चेंज कर लेती हूँ कलर को ताकि समझ में आ जाए। एक लाइन ये आ रही है, ठीक, एक लाइन ये जा रही है। ये तो आपने 2 इसको कट कर लिया, एक बीच की भी तो जानी चाहिए। ये हो गई बाइसेक्टर। क्या हो गई? बाइसेक्टर। अब आपकी आएगी बाइसेक्टर के बाद ये परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर AC का भी हो गया, BC का भी हो गया। इसके बाद लेट द सी बाइसेक्टर O और सारे पॉइंट्स इसमें मिल रहे हैं इस पे। बट क्वेश्चन ये है, अब नेक्स्ट क्लास ये तो समझ में आ गया कैसे बनाना है। क्वेश्चन इज दैट कि इनसाइड है या आउटसाइड है, बिकॉज क्योंकि द एंगल is obtuse angle, so it is outside
आउटसाइड ऑफ द सर्कल। खत्म कहानी। ड्रॉ, फिर दोबारा से हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ए बी कितना लेना है, 6 सेंटीमीटर, बी सी 7, सी ए 7। एक चीज याद रखना, ए बी एक दो साइड बराबर है, तो ये कौन सा एंगल हुआ, वेरी गुड, क्या हुआ ये, आइसोसेलेस। ड्रॉ द सर्कल ऑफ ए बी, लेट द सर्कल सेंटर ऑफ द बी ओ एंड मेजर ओ ए ओ बी ओ सी। मतलब सबसे पहले तो मैं एक ही चीज करूंगी, वो है ड्रॉ द सर्कल, देन विद द सेंटर ए रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो मुझे सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की ए बी बनानी है। क्या बनानी है, ए और ए लाइन बी, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की बनानी है ये मुझे, डन। अब मुझे क्या करना है, अपना कंपास खोलना है, कितना बेटा, 7 सेंटीमीटर, और ए से AC है ना या BC, BC पर मुझे क्या लगाना है, 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है, और यहाँ पे भी एक आर्क 7 सेंटीमीटर की, सॉरी, ठीक है, और वो यहाँ मिलानी है, ये 7 सेंटीमीटर, और इसको इससे मिलाना है, ये भी 7 सेंटीमीटर। खत्म। अब ज्वाइन AB, AC और BC ज्वाइन कर दिया, एक ट्राइंगल बन गया ABC। अब आता है ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑफ बाइसेक्टर बाय O। O से मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर जो AB को करे, कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, और इसको करना है बाइसेक्ट, ठीक है, जो आपका C है AC को बाइसेक्ट कर दिया मैंने इस वाले पॉइंट से, BC को बाइसेक्ट कर दिया मैंने इस वाले पॉइंट से, डन, और AB को बाइसेक्ट कर दिया मैंने इस वाले पॉइंट से। खत्म कहानी, डन, कंप्लीट। अब क्योंकि बिकॉज अपनी तरफ से लिखना है, बिकॉज दिस ट्राइंगल have two sides, कौन सी बेटा, BC बराबर CA, two sides are equal, so it is क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्योंकि जब भी किसी ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर होती है तो वो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। देन कंप्लीट योर क्वेश्चन। इज पॉसिबल रेडियस ऑफ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स ऑफ ए बी। मतलब सबसे कम रेडियस की जो सर्कल की जो रेडियस है वो ए से बी पॉइंट में सबसे कम क्या होगा। फॉर द ऑल सर्कल पासिंग थ्रू अ ट्रू फिक्स पॉइंट ए बी, the center lies on the perpendicular of bisector AB। AB का perpendicular और bisector हम बनाते हुए आ रहे हैं। So the smallest circle curves the van center is midpoint of AB। In the case AB become a diameter, देखो बेटा कुछ सोचो, एक सर्कल है, इस पे AB है, AB is a diameter, है ना, क्योंकि अगर मैं एक सर्कल बना रही हूँ और उस पे ये पॉइंट बना रही हूँ, ये डायमीटर है, और कहूँ ये जो पॉइंट है ये रेडियस वाला पॉइंट है, ठीक। जो मिड पॉइंट ऑफ द AB अगर मैंने बनाया, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। व्हाट इज इट, इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब जब मैं इस पर एक बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगी, ये हो गया, या इस तरीके से कर रही थी ना मैं, ये या ये परपेंडिकुलर या बाइसेक्टर, तो ये क्या होगी, रेडियस होगी। और रेडियस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रेडियस को हम लिखते हैं डायमीटर अपॉन में 2। तो मैं लिख सकती हूँ रेडियस क्या है, डायमीटर हमारा AB है, तो अपॉन में 2 क्या आ जाएगी, रेडियस। तो ही इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस थ्रू द AB। क्या होगा, AB का हाफ होगा, सबसे कम रेडियस जो डायमीटर है उसका हाफ कैसे करते हैं हम, हमेशा रेडियस दिखाने के लिए हर सर्कल के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर हमने पीछे क्या किया है, रेडियस दिखाने के लिए हमने उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया, करा था ना।
ताकि हम रेडियस को शो कर सके, है ना। अगर मैं आपसे कह रही हूँ बेटा ये है सर्कल, इसके अंदर एक ये क्या है, ये आपका एक ट्राइंगल है, ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ बेटे ए बी ओ और ये है पी क्यू, आप मुझे बताना जरा इसमें रेडियस क्या है और डायमीटर क्या है। आप कहेंगे ए ओ बराबर ओ बी, ये दोनों रेडियस है ना, रेडी है ना ये। और कौन सी है इस वाले ट्राइंगल में, ओ पी ओ बराबर ओ बी क्यू, ये भी क्या है रेडियस है। डायमीटर क्या है बेटा, डायमीटर आप बोल सकते हो मैम ए क्यू डायमीटर है, पी बी डायमीटर है, देन कंप्लीट।